वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में 29 शावकों को जन्म देने वाली बाघिन का निधन हो गया। उस बाघिन का क्या नाम था? तो ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपका एमपी में है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक बाघिन थी जिसको सुपर मॉम बोला जाता था। इसने क्या किया था? 29 जो है शावकों को जन्म दिया था और इसका नाम था आपका कॉलर वाली। ओके। जियो प्लेटफॉर्म ने 6G तकनीक में अनुसंधान के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका 6G तकनीक में अनुसंधान की बात हो रही है। ठीक है, अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन 6G की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे रिसर्च करने के लिए ओलू विश्वविद्यालय के साथ जियो प्लेटफॉर्म ने क्या किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ओलू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपके फिनलैंड में। पनामा के जंगलों में वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पनामा के जंगलों में ये खोजी गई है, एक मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग आप लोग एक पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे, स्वीडन की। अगला हमारा, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया है? तो इंडोनेशिया ने अभी अभी हाल ही में जकार्ता से अपनी राजधानी को बदल करके क्या बना दिया है? नुसंतारा को। ठीक है, तो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपका चिंता। ठीक है ना, एंजाइटी को। ठीक है। अगला है हमारा, 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 30वां सरस्वती सम्मान जो है ये पिछले वर्ष प्रदान किया गया था और ये दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी किस रचना के लिए? तो इनकी रचना का नाम था सनातन के लिए। 30वां व्यास सम्मान भी पिछले वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका शरद पगारे को। और इनका जो आपका उपन्यास था उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रिज्जकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रिज्जकर पुरस्कार ये आपका फ्रांसिस केरे को दिया गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका के हैं ये। फ्रांसिस केरे को प्रिज्जकर पुरस्कार, और किसके लिए? वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आपसे पूछा जा सकता है, फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो ये हैं आपके विजय राघवन। अगर आपको पता हो कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है तो आप कमेंट करके बताना। आर्थिक सलाहकार का नाम, मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम वर्तमान में। नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नीति, माना, लीपुलेख ये तीनों जो है आपके कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके जिम कार्बेट जो आपका नेशनल पार्क था, इसका नाम अब बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, क्योंकि जिम कार्बेट के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। अगला हमारा है, भारत के कौन से चार धाम हैं? तो चार धाम जो है भारत में कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बद्रीनाथ है जो कि कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। दूसरा आपका द्वारका है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में। पुरी जगन्नाथ आपका पुरी शहर उड़ीसा में है। ठीक है। और ये रामेश्वरम अगला है, ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके तमिलनाडु में है। तो ये चार धाम हैं जिन्हें आपके चार धाम कहा जाता है। ये भारत के चार धाम हैं। ओके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी की बात हो रही है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ओके। और इसमें जो है महासचिव वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो इसके मुख्य महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल से। कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और नवीनतम जो सदस्य है, जो सबसे नया 193वां सदस्य है, उसका नाम है दक्षिण सूडान या फिर साउथ सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ये क्या है कि ये आपका संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है। इसके अलावा जितने भी अभिकरण है सबका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल यही आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अभिकरण का जो मुख्यालय है ये आपके
न्यूयॉर्क के बाहर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और जो है आपके योजनाएं सरकारों द्वारा, जल्दी जल्दी से आप देखेंगे। सुगम्य भारत पोर्टल, ये आपका दिव्यांगों के लिए जो है एक पोर्टल है, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सुपेश और फास्टर पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभ किया है सुपेश और फास्टर पोर्टल। सारथी ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, तो सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी की वर्तमान जो है महिला अध्यक्ष कौन है वो आप लोग बताएंगे। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है, तो सेहत पहल पहल जो है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। जो आपके सैनिक हैं उनके परिवार की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए सेहत पहल। अगला है हमारा रैंप योजना। तो रैंप योजना आप कई दिन से देख रहे हैं, तो रैंप योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि जो आपका एमएसएमई मंत्रालय है, इससे संबंधित है आपका रैंप योजना। और संभव स्वावलंबन योजना, समर्थ योजना, ये तीनों अलग अलग योजनाएं हैं। संभव योजना, स्वावलंबन योजना और समर्थ योजना, ये तीनों भी आपकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ही योजनाएं हैं। ओके। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना, इसमें जो है कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराना, आंध्र प्रदेश की योजना है। पर्वतमाला योजना, ये आपका नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि रज्जू मार्गों के निर्माण से संबंधित ये आपकी योजना है, पर्वतमाला योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। आपको दूसरी बेटी पैदा होने पर 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सौभाग्य योजना, किससे संबंधित है आपसे पूछा जाता है, तो ये बिजली से संबंधित योजना है। और ये आपका सहज बिजली हर घर योजना है, 2017 में ये इसको स्टार्ट किया गया था। ओके। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये जो है आपकी हरियाणा सरकार की योजना है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये एक अभियान है। इसके तहत क्या होगा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो भी इसके लाभार्थी होंगे उनकी पॉलिसी उनके पास तक पहुंचाया जाएगा इस अभियान के तहत, ठीक है। इसके अलावा वीमेन एट वर्क जो है, ये किस राज्य की जो है योजना है, ये आप कमेंट करके बताना। वीमेन एट वर्क, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपका, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इनकी उम्र जो है अभी 25 ईयर्स है और इन्होंने जो है 3 जो है ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने, इम्पोर्टेंट। और आपके एस्ले बार्टीन का नाम है, इन्होंने हाल ही में जो है आपके संन्यास लेने की घोषणा करी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो प्रथम दिव्यांग महिला, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, तो ये आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला आपकी सरोजनी नायडू थी, लेकिन अगर प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट थी। ओके। तो सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। ओके। कलपथी रथ महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके केरल में, ठीक है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इसके अलावा अगर आपको पता हो डोल यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया है डोल यात्रा उत्सव, तो आप कमेंट करके बताना डोल यात्रा उत्सव कहाँ पे मनाया गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया, तो ये दिया गया है नमिता गोखले को। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें दिया गया है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। और इनका नाटक था सम्राट अशोक, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है अभी हाल ही में दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में, तो 2 पुरस्कार मिले हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को मिलेगा तो ये विनोद शर्मा को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में किसी संस्था को मिलेगा तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं PR श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये। अमेजन के वर्तमान में CEO अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है एंडी जेसी, ठीक है। तो एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन के CEO हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है 2022 के लिए, तो ये है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपका 5 अप्रैल को।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका जानते हैं आप लोग 22 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो ये आपका 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखते हैं 8 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? तो अभी हाल ही में जो है बूचा नरसंहार को लेकर के क्या हुआ कि रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने के लिए वोटिंग हुई और इसमें जो है रूस को बाहर कर दिया गया है मानवाधिकार परिषद से। 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अभी आपको 30वां सरस्वती सम्मान बताया गया था, ठीक है। और ये आपका क्या है, 31वां सरस्वती सम्मान है। ये दिया गया है रामदरस मिश्रा को। और इनकी कविता संग्रह जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है ना। मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी जो है कविता संग्रह है प्रोफेसर रामदरस मिश्र की। और ये 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये आपका वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो अब आप जो है प्रमुख मंदिरों को जो है लाइव देख सकते हो वहाँ पे पूजा अनुष्ठानों को टेम्पल 360 पोर्टल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि लोगों को उद्यम करने के लिए क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका जरूर याद रखेंगे कि सरहुल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आदिवासियों का त्यौहार है और इसे मनाया जाता है झारखंड राज्य में। हाल ही में किसे पत्रकारिता के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो चमेली देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है आरिफा जौहरी को। और चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो ये जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आप क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।